नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यह सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए इसके पहले आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, तो देर ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन करने से आप यहाँ बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम लोग मॉडल वर्ब से रिलेटेड रूल सीखेंगे। ये कल के सेशन का पार्ट 2 या पार्ट बी है। तो कल हमने 3 रूल सीखे थे, जिसको जरिए हमने ये जाना कि मॉडल वर्ब का प्रयोग करते समय हम किन किन चीज़ों का या कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो कल हमने 3 रूल सीखे थे। आज चौथा रूल में हम जानेंगे कि कभी भी 2 मॉडल वर्ब को एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे कि 2 मॉडल वर्ब है, शुड और मस्ट, दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन कभी भी शुड या मस्ट का एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह नियम सभी मॉडल वर्ब के साथ में प्रयोग आता है और यहाँ पर ही हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2 मॉडल वर्बों का यूज़ हमें एक साथ में नहीं करना चाहिए। जैसे आपका ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, यू शुड मस्ट गो देयर। या तो आप शुड बोले या तो मस्ट बोले। अगला रूल है कि मॉडल वर्ब के बाद टू का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। मॉडल के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग में आता है। ठीक है, अगर हम इसका अगर इन दोनों का हम देखेंगे तो हम बोलेंगे मॉडल प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल गलत होगा। इसकी जगह पे मॉडल वर्ब के बाद में हम सीधा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं आज का तीसरा और अंतिम रूल। अगर हमें मॉडल वर्ब का निगेटिव फॉर्म में यूज़ करना है, यानी नकारात्मक फॉर्म में यूज़ करना है, तो उनके बाद केवल नॉट का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी मॉडल वर्ब में अगर निगेटिव फॉर्म बनाना है तो मॉडल वर्ब के बाद में हम सिर्फ नॉट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप बोल सकते हैं यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं ही कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि इन आज के 3 रूल से हमने जाना कि हमें मॉडल वर्ब का प्रयोग इंग्लिश में बोलते या लिखते समय कैसे करना चाहिए। मुझे आशा है कि कल के 3 और आज के 3 लेसन नियमों से आपको मॉडल वर्ब का उपयोग करना आ गया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।